हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं। 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 वीडियो देख चुके हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2। जो नहीं देखे हैं इन दोनों वीडियो को, दोनों का लिंक नीचे दिया हुआ है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, लिंक दिया हुआ है। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग ट्राइंगल, त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल क्या होता है, ये कितने तरह का होता है और हर एक तरह में क्या खास बात है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में ट्राइंगल से क्वेश्चन आता है और आप पहले भी पढ़ चुके हो ट्राइंगल के बारे में, अंडर 10th पढ़े हैं, ठीक, ट्राइंगल के बारे में आप। तो इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझेंगे, आगे बहुत काम देगा आपको और आपको ढंग से आना भी चाहिए। बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है ट्राइंगल, त्रिभुज बहुत सुनते हैं हम लोग, ठीक। तो देखेंगे, पूरा ढंग से बात करेंगे, तो पूरा वीडियो को आप ढंग से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालेंगे आप ट्राइंगल। ट्राइंगल हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं। ट्राइंगल, त्रिभुज। अब इधर ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, क्या बोलेंगे आप? अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए, परिभाषा पूछा जाए। अच्छा, अगर कोई ट्राइंगल बोलता है, त्रिभुज बोलता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कौन फिगर, कौन सा आकृति बनता है आपके दिमाग में? क्या आता है दिमाग में? अगर कोई ट्राइंगल बोले तो आपके दिमाग में ये आएगा, ठीक। या आपको कोई बोलता है तो आप इसको बना के दिखा देते हैं। आप इधर ध्यान दें, ठीक, ऐसा फिगर बना के दिखा देते हैं, इसी को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, इसी को। अच्छा, ABC ये नाम दे देते हैं, यही होता है ना, यही, इसी फिगर को, इसी आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइंगल बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान दें, इसमें खास बात क्या, इसमें क्या खास बात? इसको अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो ये क्या है? 3 लाइन सेगमेंट, 3 रेखाखंड से घिरा हुआ है। एक लाइन सेगमेंट AB, दूसरा BC, तीसरा AC। लाइन सेगमेंट का हिंदी होता है रेखाखंड। पहला रेखाखंड AB, दूसरा BC, तीसरा AC या CA। तो ये जो 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट्स या 3 रेखाखंडों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये जो आकृति बना है, इसी आकृति, इसी फिगर को, ठीक, क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइंगल बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ट्राइंगल। तो उस हिसाब से ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अ फिगर बाउंडेड बाय 3 line segments is called triangle. A figure bounded by 3 line segments is called triangle. हिंदी में अगर बोलें तो 3 रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान देंगे, तो ये होता है ट्राइंगल। इधर देखें, एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट और ये तीसरा लाइन सेगमेंट, ठीक, कैसा भी हो सकता है। ABC, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल ABC। अब थोड़ा ध्यान दें, इस ट्राइंगल में ना कुछ खास चीज़ है, ठीक। इस ट्राइंगल के बारे में देखते हैं क्या क्या इसमें है इंपॉर्टेंट चीज़। ध्यान देंगे, ये सब आप देखे भी हैं, कहीं ना कहीं देखें अंडर 10th में। इधर ध्यान दें, सबसे पहले साइड्स, हिंदी में भुजा बोलते हैं। AB, BC, AC या CA, कुछ भी बोल सकते हैं आप, CA बोलें या AC बोलें, ठीक। अब इधर ध्यान दें, ये जो साइड्स है ना, इसके लिए कुछ स्पेशल नोटेशंस है, ठीक। इसको आप ध्यान देंगे, देखेंगे इधर, ये जो आपका एंगल A है, इसके सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल a से लिखते हैं। वैसे ही ये जो एंगल B है, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल b से लिखा जाता है। और ये जो एंगल C है, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल c से लिखा जाता है। ये जो है ना, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में देखे हैं। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, साइड्स के लिए जो एंगल A है, उसके सामने वाले साइड को स्मॉल a से लिखा जाता है ट्राइंगल के केस में, त्रिभुज के केस में। और ये एंगल बी जो है उसके सामने वाले साइड को, उसके सामने वाले भुजा को स्मॉल बी से लिखा जाता है।
और ये जो एंगल सी है इसके सामने वाले साइड को स्मॉल सी से लिखा जाता है, तो इसको हम लोग ए बी सी से भी लिखते हैं, ये ए बी सी से, और ठीक ए कॉमा बी कॉमा सी, और हमेशा एंगल ए के सामने वाला साइड ही स्मॉल ए होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। एंगल बी के सामने वाला साइड ही स्मॉल बी होगा और एंगल सी के सामने वाला साइड ही क्या होगा, स्मॉल सी होगा। तो ये हो गया साइड्स, भुजा, ठीक। सेकंड एंगल्स, एंगल कोण आपको दिख रहा है, 3 एंगल है इसमें, क्या क्या, ये वाला एंगल, एंगल ए, ये वाला एंगल, एंगल बी, ये वाला एंगल, एंगल सी, यही है ये तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी। थर्ड एक होता है वर्टेसेस या वर्टेक्स भी बोलते हैं, जब एक रहेगा तो वर्टेक्स, एक से ज्यादा रहेगा तो वर्टेसेस, शीर्ष। ये जो है ये तीनों कोना जो दिख रहा है आपको, ठीक, ये सब को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स ए, इसको बोलेंगे वर्टेक्स ए, इसको बोलेंगे वर्टेक्स बी, इसको बोलेंगे हम लोग वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ठीक है। फोर्थ, इधर ध्यान देंगे, देखो फोर्थ में क्या है, देखो कोई ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। ये आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिफ्थ, पांचवा, ध्यान दे इधर, वैसे ही इसमें 3 साइड भी है इसका, साइड ए, साइड बी, साइड सी। अगर इन तीनों को ऐड किया जाए, इन तीनों को जोड़ा जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोग 2s से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं, 2s। जहां पे 2s को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। 2s को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर, हिंदी में परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप, ठीक। यहां से अगर s निकालेंगे हम लोग, s इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। s इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब जो ये s है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ये आप देखे भी हैं, हम लोग पढ़ेंगे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूले में, वहां देखें आप, s का जरूरत पड़ता है। तो s को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी पेरीमीटर, हिंदी में अर्ध परिमाप, हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। यहां तक जो है ना, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप लिख लें, वीडियो को रोक करके यहां तक लिख लें, फिर बात करेंगे इसके आगे। सबसे पहले आप इसको लिख लें। इसके बाद सिक्स्थ, छठा, देखो ट्रायंगल में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप इसका 2 साइड जोड़ेंगे ना, उसका वैल्यू हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा आएगा। 2 साइड को ऐड करते हैं, उसका मान हमेशा तीसरे साइड से क्या आता है, ज्यादा। इसको ऐसे समझेंगे एग्जांपल से, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ध्यान दें इधर, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एंगल बी राइट एंगल है, समकोण है। ए बी 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी सी 3 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। अब क्या है, इसका कोई 2 भुजा ऐड करें, कोई 2 साइड जोड़ें आप, क्या होगा, 4 + 3 7 आया ना, इसका वैल्यू 5 से ज्यादा है। 3 + 5 8, इन दोनों को ऐड करने के बाद 8 आया, इसका वैल्यू 4 से ज्यादा है। 5 + 4 9, इसका वैल्यू 3 से ज्यादा है। तो कोई 2 साइड्स को अगर ऐड करेंगे आप, उसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा तीसरे साइड से, ठीक। तो ध्यान दें क्या है, उस हिसाब से यहां क्या क्या रिजल्ट लिख सकते हैं। ए नंबर में a + b, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, c से। बी नंबर में b + c, इसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा a से। सी नंबर में c + a, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा किससे, b से। किसी भी 2 साइड्स को ऐड करें, उसका वैल्यू हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। वैसे ही अगर आप कोई 2 साइड को घटाएंगे, ठीक, तो उसका मान हमेशा कम होगा तीसरे साइड से।
जैसे इधर ध्यान दो, 4 - 3 1 आया ना, ये वैल्यू कम है 5 से। 3 - 5, अच्छा 3 - 5 तो -2 होगा, लेकिन यहाँ हम लोग साइड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग लेंथ को जो है ना निगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 - 5 ना लेके 5 - 3 करेंगे। अगर 3 - 5 लेते हैं तो वहाँ हम लोग मॉड लगा देंगे, ताकि मॉड के अंदर -2 होगा, और -2 का मॉड कितना होता है, 2 ही होता है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे जो है मॉड के अंदर निगेटिव हो तो पॉजिटिव कैसे होता है, ठीक। तो अगर 3 - 5 करते हैं तो मॉड लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग 5 - 3 करते हैं तो ये कितना होगा, 2, ये कम है किससे, 4 से। वैसे ही 5 - 4 1, ये कम है किससे, 3 से। यानी दो साइड को अगर घटाएंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका वैल्यू हमेशा कम होगा किससे, तीसरे साइड से। तो क्या होगा, इधर ध्यान दें, 6 के बाद 7। अगर आप a - b करते हो, ठीक, तो यहां पे आपको पता नहीं है कौन ज्यादा है, a ज्यादा है कि b ज्यादा है, तो निगेटिव आ सकता है, उसके लिए मॉड लगाएंगे। इसका वैल्यू कम होगा किससे, c से, a नंबर में रिजल्ट b। वैसे अगर b - c करेंगे, यहां पे भी मॉड लगाना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं है b ज्यादा है कि c ज्यादा है, इसका वैल्यू कम होगा किससे, a से। वैसे ही अगर आप c - a करते हो तो ये लेस देन होगा, कम होगा किससे, b से, ठीक। तो इतना ध्यान में रखेंगे, दो साइड्स को अगर ऐड करते हैं उसका वैल्यू ज्यादा होगा तीसरे साइड से, दो साइड को अगर घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका वैल्यू कम होगा तीसरे साइड से, ठीक। 7 8, ध्यान देंगे 8। देखो 8 में क्या है, थोड़ा ध्यान देना, इधर देखेंगे, इसमें अगर ध्यान से देखें तो एंगल बी जो है ना, एंगल बी और एंगल सी को देखें, ठीक। एंगल बी ज्यादा दिख रहा है आपको थोड़ा सा, एंगल सी थोड़ा कम है, तो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है, ठीक। एंगल बी थोड़ा ज्यादा है, एंगल सी कम है, ठीक। तो एंगल बी के सामने वाला साइड क्या है, स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाला साइड क्या है, स्मॉल सी। तो यहां पे बी भी ज्यादा होगा किससे, सी से, ठीक। एंगल ए ज्यादा है, सॉरी एंगल बी ज्यादा है, ये तो भी देख ही नहीं रहे, एंगल बी ज्यादा है, एंगल सी कम है। तो अगर एंगल बी ज्यादा है तो उसके सामने वाला साइड भी ज्यादा होगा, एंगल सी कम है, एंगल सी से, एंगल बी ज्यादा है एंगल सी से, तो उसके सामने वाला साइड बी भी ज्यादा होगा साइड सी से। मतलब जो साइड ज्यादा, जो एंगल ज्यादा है ना, जो एंगल ज्यादा है उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा, बड़े एंगल का सामने वाला साइड बड़ा होगा, और छोटे एंगल का सामने वाला साइड क्या होगा, छोटा। या दिख भी रहा है, एंगल बी बड़ा है, एंगल सी छोटा है, तो एंगल बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी जो भुजा है ये ज्यादा है, और एंगल सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी क्या है, कम है। तो ये सब बेसिक चीज था, थोड़ा बेसिक था, ये सब देखे भी हैं आप, कुछ जानते थे आप, ये सब हमेशा ध्यान में रखेंगे आप, ठीक। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लें। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज के प्रकार, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज के प्रकार। अच्छा, ये चीज आप ढंग से जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं कि ट्राइंगल को जो है ना, इसके टाइप्स को दो आधार पे, दो बेसिस पे बांटा गया है। सबसे पहला भुजा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। दूसरा इसके कोण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। दो कैटेगरी में, एक भुजा के अकॉर्डिंग, भुजा के आधार पे बात करेंगे हम लोग, दूसरा एंगल्स के आधार पे, कोण के आधार पे बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर, ठीक। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, हिंदी में कोणों के आधार पर, ठीक। पहला होगा साइड्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स।
दूसरा भुजा के दूसरा किसके आधार पे, कोण के आधार पे। तो 1 नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक, किसके आधार पे, भुजा के आधार पे, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। अब ध्यान दें, आपको पता है, आप ढंग से जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजा के आधार पे कितने तरह का ट्रायंगल होता है, 3 तरह का, ठीक, 3 तरह का होता है। सबसे पहला इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी होता है समबाहु त्रिभुज। सेकंड, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी समद्विबाहु त्रिभुज। और लास्ट स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर, साइड्स के आधार पर 3 तरह का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, और लास्ट में स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लिख लें यहां तक, फिर बारी बारी से बात करेंगे कि होता क्या है और सारे ट्रायंगल में खास बात क्या है। तो वीडियो को पॉज करके लिख लें सबसे पहले। अब 1 नंबर में लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इधर ध्यान देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज क्या होता है जानते हैं आप? ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या बराबर हो, आपस में अगर तीनों साइड बराबर है, इक्वल है, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ ट्रायंगल having all the 3 sides are equal is called an equilateral triangle. A triangle having all the 3 sides are equal is called an equilateral triangle. हिंदी, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इधर ध्यान दें, देखेंगे तीनों साइड इक्वल होगा यहां पे। ए बी सी, यहां पे क्या है? ये तीनों साइड आपस में क्या है? बराबर है, तीनों साइड क्या है? इक्वल है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इधर देखें, इसमें ए नंबर में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए या ए सी बी। इसमें ना तीनों साइड अगर बराबर है तो इसका तीनों एंगल भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तीनों एंगल क्या होता है? बराबर। अच्छा, तीनों एंगल्स का सम 180 और तीनों आपस में बराबर है, तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हर एक एंगल कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना होगा? 60 डिग्री। ये सब एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तीनों एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो, तीनों साइड बराबर होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। वीडियो को पॉज करके लिख लें सबसे पहले यहां तक। सेकंड, आइसोसेलेस
ट्रायंगल, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इधर ध्यान देंगे क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, दो साइड आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अगर दो साइड बराबर है तो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अ ट्रायंगल having two sides are equal is called an isosceles triangle. A triangle having two sides are equal is called an isosceles triangle. हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, दो भुजा अगर बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इधर ध्यान दें, देखें इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर, देखें इधर ध्यान दें, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ध्यान से देखें, इसमें ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। ये साइड ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, बी सी बराबर नहीं है तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ध्यान से इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, इधर ध्यान दें, ए नंबर में ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसका दो एंगल भी बराबर होगा आपस में, ए बी के सामने वाला एंगल सी, ये वाला एंगल, और ए सी के सामने वाला एंगल बी, ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। इसमें दो भुजा बराबर होगा और दो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो ये आपका कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसको बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले यहां तक लिख लेंगे। थर्ड, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। इधर ध्यान देंगे, किसको बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में बराबर ना हो, जिसका तीनों साइड अनइक्वल हो, तीनों साइड अलग अलग लेंथ का होगा, तो वो ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। तो क्या होगा डेफिनेशन, अ ट्रायंगल having all the three sides are unequal is called a scalene triangle. A triangle having all the three sides are unequal is called scalene triangle. ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। इसका शेप कैसा होगा, इधर ध्यान दें, यही ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। इसका तीनों साइड अनइक्वल, बराबर नहीं है, ए बी कुछ है तो बी सी कुछ और है, तो ए सी कुछ और है। तो यहां पे क्या है, ए नंबर में लिखेंगे आप ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए या ए सी। यहां पे तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू
एंगल सी। यहाँ पे क्या होगा, एंगल्स भी बराबर नहीं होगा। तो ये जो अभी तीनों देखे हम लोग, ये था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला था इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। दूसरा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजा बराबर था। तीसरा है स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, इसमें जो है ना तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लिख लें यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेस पे। तो 2 नंबर में लिखेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कोण के आधार पर भी 3 तरह का होता है। सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के आधार पे। ठीक, सबसे पहला क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। दूसरा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यूनकोण त्रिभुज। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके लिख लें पूरा। इसके बाद बात करेंगे तीनों क्या है, क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, और इन तीनों ट्रायंगल्स में खास बात क्या है। तो वीडियो को पॉज करके लिख लें। 1 नंबर में राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अच्छा, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, समकोण हो, राइट एंगल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ ट्रायंगल हैविंग one of the angle is 90 degree is called right angle triangle, is called right angle triangle. A triangle having one of the angle is 90 degree is called राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हिंदी में बात करेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। अब ध्यान दें, इसमें क्या खास बात होता है, देखेंगे इधर, ध्यान देंगे। ये ट्रायंगल ABC है, ABC, एंगल B 90 है। ठीक, अब ध्यान दें, ABC में जो 90 के सामने वाला साइड है, भुजा है, जो सबसे बड़ा भुजा है, उसको हम लोग हाइपोटेनियस, कर्ण बोलते हैं। हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कर्ण, H से लिखते हैं इसको। अच्छा, अब क्या है, बाकी जो बचा हुआ है वो डिसाइड होता है एंगल के आधार पे।
अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के आधार पे। अगर आप इसको इस एंगल के अनुसार बात करेंगे, इस एंगल को लेके बात करेंगे, तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, ठीक। अगर आप इसको देखते हुए बात करते तो ये वाला होता परपेंडिकुलर। तो अभी इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके अनुसार ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, लंब। इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक, लंब, जिसको पी से लिखते हैं, ठीक। जो बच गया बेस, आधार, जिसको बी से लिखा जाता है, आधार, इसको लिखते हैं हम लोग बी से, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, इसको ना, ये तो उसका अपना अपना नाम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर जो किसी भी ट्रायंगल में साइड्स को कैसे दिखाते हैं, अगर एंगल ए है, इसके सामने वाला साइड को स्मॉल ए से, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग। अभी बात कर रहे हैं जो नोटेशन होता है, जो हर एक ट्रायंगल में होता है, तो एंगल ए के साइड वाले साइड, एंगल ए के सामने वाले साइड को क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। ये जो अपना पुराना नोटेशन था, इसको भी लिख ले रहे हैं अभी, ठीक। अच्छा, ध्यान दें, इसमें क्या है, सबसे पहला ए नंबर में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरा, एक थ्योरम जानते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है, समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ये वो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर जो साइड का नोटेशन होता है एबीसी के अनुसार क्या लिख सकते हैं, एच तो अभी बी होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पुराने नोटेशन से, ठीक। यहां बी आप बेस नहीं समझेंगे, ठीक। ये बी हो गया जो पुराना तरीका है, जो हर एक ट्रायंगल में हम लोग साइड को दिखाते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम, आपको इसको याद रखना है, इस थ्योरम को। तो ये टोटल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले यहां तक आप लिख लें। सेकंड, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। इधर ध्यान देंगे, क्या होता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 90 से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, उसका तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वैसे ट्रायंगल को अक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल क्या हो, लेस देन 90 डिग्री, तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या होगा डेफिनेशन, अ ट्रायंगल having all the three angles are less than 90 degree is called acute angle triangle, is called acute angle triangle. A triangle having all the three angles are less than 90 degree is called acute angle triangle. ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज, acute angle triangle। ध्यान दें, देखेंगे इधर, जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ठीक, ये तीनों एंगल लेस देन 90 है, 90 से कम है, ये तीनों एंगल ए बी सी, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इधर ध्यान दें, ए नंबर पे देखेंगे, इधर एंगल बी
ये लेस देन 90 होगा, ठीक। एंगल सी ये भी लेस देन 90 होना चाहिए, एंड एंगल ए ये भी क्या होगा आपका लेस देन 90। तीनों एंगल 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दें बी, इसको ना समझेंगे आप, इधर ध्यान दें। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में लगता है। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, इसमें हम लोग कोसाइन रूल लगा सकते हैं। कोसाइन रूल सब में लगता है, पिछले दिन भी डिस्कस किए थे कोसाइन रूल। पिछला वीडियो में लेक्चर 2 में लास्ट वाले क्वेश्चन में आया था कोसाइन रूल। ट्रिगोनोमेट्री का चीज है ये, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ढंग से पढ़े हैं। तो कोसाइन रूल से क्या होता है, ध्यान दें, थोड़ा देख लेंगे। कोसाइन रूल होता है, कोई भी एंगल का कॉस ले लें आप, जैसे यहां से कॉस ए लेंगे, कॉस ए, ठीक। तो ये होगा, ध्यान दें इधर, आपको पता है इसके सामने का साइड स्मॉल ए, बी के सामने का साइड स्मॉल बी, सी के सामने का साइड स्मॉल सी, ठीक। तो यहां से कॉस ए होगा ए कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए है ना, इसको भी छोड़ देना है, दोनों बगल वाला साइड लेना है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये सामने वाला का स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। माइनस 2bc, माइनस 2bc ये होता है कॉस ए। वैसे अगर कॉस बी लिखेंगे आप, कॉस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, ठीक। यही हो जाएगा कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सामने वाला साइड माइनस होगा, डिवाइडेड बाई 2ac। वैसे कॉस सी अगर लिखेंगे आप तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये होता है कोसाइन रूल, ठीक। कोसाइन रूल आप किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। अब ध्यान दें, कोसाइन रूल लगाते हैं, ठीक। फ्रॉम कोसाइन रूल देखेंगे इधर, फ्रॉम कोसाइन रूल यहां लगाते हैं बी में, कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, यही होगा। यहां से ध्यान दें, इसको उठा के इधर लाएंगे, 2ac इंटू कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा 2ac कॉस बी। अगर इसको किसी को लिखना है, ठीक, इसको कोसाइन रूल बोलते हैं, कॉस सी भी होगा यहाँ पे। तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको, ठीक, लिख लें, हम मिटा दे रहे हैं इसको। अब ध्यान दे, देखेंगे इधर, यहां से बी स्क्वायर, इसको उठा के इधर लाएं, उसको उधर भेजें। यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर लाए हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसको उधर भेजते हैं, माइनस 2ac कॉस बी, ठीक। यहां पे हम लोग इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, बी स्क्वायर इधर आया उसको उधर भेजे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, ये लगेगा यहां पे, ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एंगल भी कितना होगा 90, तो यहां 90 रख देंगे आप, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हो जाएगा, पढ़े हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा, ठीक। वहां पे एंगल भी अगर 90 रखेंगे हम लोग, ये वाला रिजल्ट सब ट्रायंगल में लगता है। अच्छा, अब ध्यान दें, थोड़ा सा देखेंगे इधर, यहां पे जो बी है ना, बी जो है, यहां जो एंगल बी है, इसका मान 90 से कम है। एंगल बी क्या है, लेस देन 90 है ना। अगर ये लेस देन 90 है तो ट्रिग्नोमेट्री में याद करें आप, ट्रिगोनोमेट्री में अगर लेस देन 90 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पे इस कारण से ये जो कॉस बी होगा, कॉस बी वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव, धनात्मक। ये क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि एंगल बी क्या है, लेस देन 90। एंगल बी का वैल्यू क्या है, 90 से कम। 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री में ये पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से, क्या होता है नहीं होता है, ठीक। तो कॉस बी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 90 है तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब थोड़ा ध्यान दें, समझेंगे, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पूरा 2ac कॉस बी पॉजिटिव होगा, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ये घटा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगा और बी स्क्वायर क्या होगा, कम होगा। इसमें कुछ घटने के बाद वो घट रहा है, पॉजिटिव चीज घटने के बाद इसके बराबर हो रहा है,
तो यहाँ पे एक रिजल्ट और लिख सकते हैं हम लोग सी नंबर में कि बी स्क्वायर कम होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, बिल्कुल होगा। ध्यान दो क्या है, कॉस बी, बी जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है तो पूरा चीज पॉजिटिव हो जाएगा, 2ac कॉस बी पॉजिटिव धनात्मक। अब ये जो पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव है, ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ये पूरा चीज घटाने पे तब बी स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या ज्यादा है, घटाने पे तब ना बराबर हो रहा है, तो यानी बी स्क्वायर क्या है, कम है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर लेस देन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर एंगल बी 90 से कम है तो इसके सामने वाला भुजा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लेस देन होगा, कम होगा, ये भी क्या होगा, कम होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एंगल बी अगर इक्वल टू 90 होगा, 90 देखे ना अभी, तो ये 0 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी पढ़ेंगे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल पे, वहां पे भी देखेंगे, वहां पे एंगल बी जो है ना, एक एंगल क्या होता है 90 से ज्यादा, तो अगर एंगल बी 90 से ज्यादा होगा तो वहां ग्रेटर आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, ये वाला चीज लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो है ना ये वाला रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर लेस देन होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर एंगल बी 90 से कम है। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे आप। थर्ड, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। इधर ध्यान दें, क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, एक एंगल जो है ना 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यहां पे एक कोण 90 से ज्यादा होगा, ठीक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दो कोण 90 से ज्यादा, क्योंकि तीनों का सम, तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, एक कोण, ठीक। कुछ लोग क्या बोल देते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों कोण 90 से ज्यादा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, तीन का दो भी नहीं हो सकता 90 से ज्यादा, ठीक, क्योंकि तीनों का सम, तीनों का योग कितना होता है 180। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, एक कोण 90 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 90 हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो क्या होगा डेफिनेशन, अ ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ द एंगल is greater than 90 degree is called obtuse angle triangle. A triangle having one of the angle is greater than 90 degree, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए ज्यादा, is called obtuse angle triangle. हिंदी क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान दे, देखेंगे इधर, ध्यान दें, देखें इधर, इधर ध्यान दें, ए बी सी, ये वाला एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या ज़्यादा है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इसमें खास बात क्या, ध्यान दें, एंगल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। सेकंड, देखो इसमें भी जो है ना आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कोसाइन रूल लगा सकते हैं, यहाँ पे कोसाइन रूल सब में लगता है। तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला साइड स्मॉल ए, सामने बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम कोसाइन रूल, फ्रॉम कोसाइन रूल, ध्यान देंगे इधर, कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, यही होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। इधर लेके आए 2ac कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे उसको उधर भेजेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, यही हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट यहां पे भी लगा सकते हैं, ध्यान में रखेंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं लेकिन इसको लगा सकते हैं, कोसाइन रूल, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। अब थोड़ा ध्यान दें, यहां पे जो एंगल बी है ना वो ग्रेटर देन 90 है, 90 से ज्यादा। तो 90 से ज्यादा अगर है तो यहां का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। तो ये वैल्यू क्या होगा आपका, निगेटिव, ऋणात्मक वैल्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90, तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। अब ध्यान दें, ये कॉस भी निगेटिव और या निगेटिव लगा हुआ है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कुछ जुट रहा है तब बी स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इसका मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां पे बी स्क्वायर ज्यादा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। बी स्क्वायर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि कुछ जोड़ने पे, जोड़ कैसे रहे हैं, यहां ध्यान दें, यहां तो घटा रहे हैं लेकिन कॉस भी निगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट तो निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें कुछ जोड़ने पे तब बी स्क्वायर के बराबर हो रहा है, यानी बी स्क्वायर ज्यादा है और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, कम है। समझ में आया बात, ठीक। तो इसका मतलब यहां पे अगर कॉस बी 90 से ज्यादा होगा तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। अगर 90 से कम होगा तो लेस देन होगा और 90 के बराबर होगा तो यहां क्या होगा, इक्वल टू होगा। तो ये था आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये सब बात आप ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग अभी देखें एंगल्स के आधार पे, कोण के आधार पे त्रिभुज का प्रकार कितना होगा, 3 तरह का। सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, किसको बोलते हैं, एक एंगल 90 होना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 हो, समकोण त्रिभुज। दूसरा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों, यहाँ पे तीनों एंगल क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यूनकोण त्रिभुज। उसके बाद तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होना चाहिए, एक एंगल ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और ये सब रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे यहां तक। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट है 7, 10, बी कोऑर्डिनेट है -2, 5 एंड सी 3, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो अभी क्या है, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक। तो आपको दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल होगा ये कैसा होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब इसका 2 साइड इक्वल होना चाहिए और राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 होना चाहिए, मतलब समद्विबाहु भी होना चाहिए, समकोण भी होना चाहिए। आपको दिखाना है कि ये क्या होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब समझते हैं 2 साइड बराबर होना चाहिए, आइसोसेलेस मतलब 2 साइड इक्वल होना चाहिए, और राइट एंगल मतलब एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अच्छा देखते हैं इधर, ध्यान दें, सॉल्यूशन गिवन ए कोऑर्डिनेट है 7, 10, बी कोऑर्डिनेट है -2, 5 एंड सी कोऑर्डिनेट है 3, -4। अच्छा सबसे पहले हम लोग आइसोसेलेस प्रूफ करते हैं, समद्विबाहु प्रूफ करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल का 2 साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या करते हैं, साइड लाइन निकालते हैं ए बी, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं ए बी। ध्यान दें क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो -2, -7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दें, -9 का स्क्वायर 81 प्लस -5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड करेंगे अगर आप तो ये हो जाएगा √106, √106 ये आएगा वैल्यू। अच्छा BC निकालते हैं, साइड BC, ध्यान दें इधर, √3 -2 तो ये हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5
-4 -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दें क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस या -9 का स्क्वायर 81, ये भी आएगा √106। ठीक, ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको ए बी और बी सी बराबर है, यहीं से हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस। अच्छा ए सी भी निकालते हैं ए सी, देखते हैं ए सी क्या आता है। ए सी इक्वल टू √3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 10 का होल स्क्वायर, 3 - 7 -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस -14 का स्क्वायर 196, इसको अगर ऐड करेंगे आप √212 आएगा। अच्छा सबसे पहले क्या दिखाना था, आइसोसेलेस, समद्वि बाहु आइसोसेलेस दिख रहा है आपको, ए बी और बी सी ये दोनों बराबर है ना, ए बी आया √106, बी सी भी आया √106, तो यहीं से बोल देंगे कि ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस। तो सेंस ए बी इक्वल टू बी सी, ये दो साइड इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। तो अब तक हम लोग प्रूफ किए ये ट्रायंगल कितना होगा, क्या होगा, आइसोसेलेस प्रूफ कर दिए। अब आपको दिखाना होगा कि क्या होना चाहिए, राइट एंगल भी होना चाहिए। ठीक, राइट एंगल का क्या मतलब है, एक एंगल इसका 90 होना चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके यहां तक लिख लें, फिर बात करते हैं, लिख लें सबसे पहले। अच्छा अब प्रूफ करना है कि ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल भी होना चाहिए। ध्यान दें, राइट एंगल के लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा ना तीनों साइड को आप ऑब्जर्व करें, तीनों साइड को ध्यान से देखें। ए बी है √106, बी सी है √106, ए सी है √212। देखो क्या करो आप, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर निकालो, देखो क्या होगा, ध्यान दे इधर। नाउ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, देखेंगे इधर क्या हो जाएगा, √106 का होल स्क्वायर प्लस √106 का होल स्क्वायर, यही होगा। फिर ध्यान दें, यहां से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 106, 106 होगा ना, ये भी 106, तो कितना होगा, 212 हो जाएगा। ठीक, फिर ध्यान दें, देखेंगे इधर, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान देंगे, देखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, देखें इधर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या, √212 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, 212 को √212 का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देना इधर, देयरफॉर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो है √212 ए सी है ना, तो इसके जगह में ए सी लिख सकते हैं हम लोग, √212 के जगह में, तो ए सी इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम है, दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल टू तीसरे साइड का स्क्वायर है। ठीक, इसको आप ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे, ध्यान दें, इसको अगर आप ऐसे अगर ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हैं, देखेंगे इधर, ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, ध्यान दें, देखेंगे ध्यान से, ए सी का स्क्वायर है, तो ए सी क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा, ये ए सी, तो इसका मतलब ये एंगल बी होगा, ये कितना हो जाएगा 90। ए सी कितना है, √212, ए बी √106, बी सी √106, है ना। तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस, एक एंगल 90 है, तो राइट एंगल। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, अभी तो प्रूफ हुआ कि राइट एंगल होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है। तो यहां से तो ये प्रूफ हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, यहां से ये प्रूफ हो गया कि राइट एंगल होगा, उधर प्रूफ किया आइसोसेलेस, अभी प्रूफ हुआ राइट एंगल। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस
राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। इधर ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड टू ए लाइज along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. देखो क्या है, ध्यान दें इधर, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। उसका साइड लेंथ जो है, उसका जो भुजा का लंबाई है वो कितना है? 2a। और उसका जो बेस है ना, बेस आधार, वो y एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे। ठीक, और उस बेस का मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट, वो क्या है? ओरिजिन है। तो आपको क्या बोला है? उस ट्रायंगल का वर्टेक्स निकालो। उस ट्रायंगल का क्या निकाला है? वर्टेक्स। देखो यहां पे, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड टू ए लाइज अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। साइड टू ए है, उसका जो बेस है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, मतलब वाई एक्सिस पे है, और बेस का मिड पॉइंट क्या है? वो ओरिजिन है। ठीक, तो बोलता है उसका जो है ना, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स निकालो। वर्टेक्स ABC जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टेक्स ABC उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक, थोड़ा ध्यान देंगे, ढंग से देखेंगे। सॉल्यूशन देखो, जो बोला है ना, इस सिचुएशन को हम लोग डायग्राम, इसका डायग्राम बनाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम इंपॉर्टेंट। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, अगर आप बना लेते हैं, जो भी चीज बोला है यहाँ पे, तो आधा काम आपका यही हो गया। ठीक, दिमाग काम करने लगेगा आपका। ठीक, तो ध्यान दें, इधर देखेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इधर। एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई वाई डैश, ऑरिजिन O 0 0। देखो क्या बोला है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसका बेस वाई एक्सिस पे है। ठीक, तो बेस होगा वाई एक्सिस पे, और कितना? 2a, और मिड पॉइंट ओरिजिन है। ठीक, बेस का, तो a ऊपर होगा और a उतना ही कितना होगा? नीचे a होगा। ठीक, यानी ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका a हो गया, पूरा कितना होगा? 2a। मान लेते हैं यहाँ b, और इसको क्या मान लेते हैं? c। तो अभी हम लोग क्या किए हैं? बेस को ड्रॉ किए हैं, y एक्सिस पे है, और o क्या है? मिड पॉइंट। तो ऊपर a हो जाएगा, नीचे भी क्या होगा? a, क्योंकि साइड लेंथ कितना है? 2a। अब जो एक वर्टेक्स और होगा, BC तो आ गया, एक वर्टेक्स और होगा, मान लेते A, वो या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। अगर आगे होगा तो यहाँ होगा ना कहीं, यहाँ मान लेते हैं यहाँ। ठीक, और ये चीज़ पीछे भी हो सकता है, ये चीज़ पीछे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक, तो आगे वाले को A बोल देते हैं अगर आगे होगा तो, और पीछे वाले को क्या बोल देते हैं? A डैश बोलते हैं। आगे वाले को A और पीछे वाले को A डैश। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन सकता है। पहला ट्रायंगल क्या? इधर ध्यान दें, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ट्रायंगल ABC, एक ये ट्रायंगल बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन कर दें, A डैश BC, ये बन सकता है। और यहाँ पे AB कितना होगा? 2a, क्योंकि साइड लेंथ कितना है? 2a। AC भी क्या होगा? 2a। A डैश B, ये भी क्या होगा? 2a, दिया हुआ है ना साइड लेंथ, भुजा का लंबाई 2a। A डैश C भी क्या होगा? 2a। ठीक, तो इस केस में दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो समबाहु त्रिभुज बन सकता है। एक आपका ABC, दूसरा A डैश BC। ठीक, तो अगर ABC बनेगा तो वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट निकालना है, और A डैश BC बनेगा तो वर्टेक्स A डैश, वर्टेक्स B और C का कोऑर्डिनेट निकालना है। आप ध्यान से देखो, B का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। B का कोऑर्डिनेट ये A है, और पॉइंट Y एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे है x कोऑर्डिनेट 0, और ये कितना होगा? A। C भी लिख सकते हैं, वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट। ध्यान दें, ये A है और नीचे है Y एक्सिस पे, तो 0, और नीचे अगर है तो ये क्या हो जाएगा? -a। अब आपको सिर्फ अगर उधर बात करें, ABC बात करें तो A का कोऑर्डिनेट चाहिए, और ये वाला ट्रायंगल बात करें A डैश BC, तो A डैश का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक, अब ध्यान देना, कुछ देर के लिए ना, ये जो OA है इसको x मान लेते हैं हम लोग, x। ठीक, अगर OA x होगा तो OA डैश भी क्या होगा? x ही होगा, बता होगा ना। अगर OA x होगा तो OA डैश भी क्या होगा? x होगा। अब ध्यान दो, अब x चाहिए, अगर x निकाल लेते हैं आपका काम हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग? ट्रायंगल AOB में लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AOB, त्रिभुज AOB में, ये जो ट्रायंगल AOB है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। और अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ध्यान दें,
ए बी का स्क्वायर 90 के सामने वाला कर्ण होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। बताओ होगा ना, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज लिया है, इसमें क्या लिखे हैं ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान दें, देखेंगे बताएंगे आप ही। ओ बी कितना है, ए है, ए स्क्वायर, ओ ए तो एक्स है, एक्स स्क्वायर, ए बी कितना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर, यहाँ से x प्लस माइनस अंडर रूट 3a स्क्वायर होगा ना, x क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 3a स्क्वायर, यहाँ से x प्लस माइनस अंडर रूट 3a, यही होगा। तो देयरफॉर x का दो वैल्यू, एक आया आपका रूट 3a, दूसरा आएगा माइनस रूट 3a, एक आएगा रूट 3a, दूसरा होगा माइनस रूट 3a। देखो दो वैल्यू आया, एक प्लस में एक माइनस में। जो प्लस वाला वैल्यू है रूट 3a, ये होगा ओ ए, जो माइनस वाला है वो ओ ए डैश होगा, ये वाला वैल्यू। x का वैल्यू निगेटिव, इधर होगा निगेटिव एक्स एक्सिस पे, उधर क्या होगा पॉजिटिव। तो x रूट 3a, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ आप ही, a का कोऑर्डिनेट रूट 3a कॉमा 0, और a डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a डैश, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस रूट 3a कॉमा 0, a डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस रूट 3a कॉमा 0। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हैंस द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर, यहां पे जो है ना दो ट्रायंगल संभव है, ठीक। तो पहला अगर बात करें ए बी सी, तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा रूट 3a कॉमा 0, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा ए, एंड सी का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस ए। तो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला संभाव त्रिभुज ये हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है ए डैश बी सी, तो ए डैश क्या हो जाएगा माइनस रूट 3a कॉमा 0, बी तो यहाँ पे वही होगा 0 कॉमा ए, और सी भी क्या होगा 0 कॉमा माइनस ए, यही होगा। तो दो ट्रायंगल हो सकता है, एक ए बी सी होगा तो ये होगा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, दूसरा ए डैश बी सी, तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा नीचे वाला। तो ये हो गया आपका आंसर, ये होगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन अच्छा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं, इसका डायग्राम बना पाते हैं कि नहीं, जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अगर आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अच्छा आज के क्लास को ना हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। ट्रायंगल पढ़ रहे थे हम लोग, डेफिनेशन से स्टार्ट किए क्या होता है ट्रायंगल, उसके बाद फिर इसके टाइप्स, अलग अलग टाइप्स को देखे। सबसे पहले देखे साइड्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजा के आधार पे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के आधार पे, पूरा ढंग से बात किया ट्रायंगल के बारे में, और हर एक टाइप में क्या खास बात होता है वो सब देखे। अगले दिन बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन फॉर्मूला आता है, ठीक, पूरा ढंग से बात करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।